हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है मेरा फील्ड या बैकयार्ड आप कह सकते हैं, और यहाँ पर मैं अपने नए-नए पौधों को लाकर लगा देता हूँ, कुछ महीने, कुछ साल के लिए। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो पौधा है ये नीम। देखने में बिल्कुल ऑलरेडी बनी-बनी बोनसाई है। दरअसल यह नीम का नहीं, एक बकेन का पौधा है। बकेन नीम की एक प्रजाति होती है और इस पर इस तरीके के फल लगते हैं। देखिए, मैंने इसको कई जगह से कट कर रखा है। और बकेन की बात करें दोस्तों, तो इसे और भी नामों से जाना जाता है, प्राइड ऑफ इंडिया, चाइना बेरी। और इनके पत्तों की साइज़ जो होती है बिल्कुल नीम के पत्ते जैसी ही होती है, बट साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। और इन पर इनके अगर टेक्सचर की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो इनके पत्ते और फलों की कड़वाहट बिल्कुल नीम के फलों के जैसे और पत्तों के जैसे ही होती है। मतलब हूबहू नीम जैसा होता है, बट इसकी स्किन जो होती है ब्लैक होती है और आकार में नीम से छोटा होता है। देखिए, इसको मैंने कई जगह से कट कर रखा है। ये एक दूसरा पौधा है दोस्तों। और देखिए, इसको मैंने ऊपर से तोड़ दिया है। तोड़ने का रीज़न ये था, देखिए नीचे पूरा डेडवुड बना हुआ है। तो आप अपने पौधों पर एक्सपेरिमेंट करते रहिए। होता है ना, कभी-कभी तेज़ हवाओं से या किन्हीं कारणों से आपका पौधा अगर टूट जाता है और फिर उसमें जब ग्रोथ आती है तो उस पौधे का टेक्सचर अलग ही दिखता है। तो बस उस तरह का काम चल रहा है पीछे वाले पौधे पर, और उसका नंबर बाद में आएगा। तो इसको मैंने कट कर लिया है। और अगर इस पौधे की बात करें, देखिए कितना ज़्यादा कटिंग्स हैं। तो इस पौधे की बात करें तो इस पर शुरू से काम किया जा रहा था। इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए इसको 4 से 5 बार दोस्तों कट किया है मैंने। और ऊपर तो मैंने बस यूँ ही हाथ से बेंड करके तोड़ दिया था। तो वो जो बेंड मिला है ना, वो बिल्कुल नेचुरल है। तो आइए फटाफट निकाल लेते हैं। पर दोनों ही पौधे आसपास हो गए हैं, तो दोनों की जड़ें मुझे लगता है कि एक दूसरे में मर्ज हो गई होंगी। पर देखते हैं कि रूट्स का स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, ताकि डिसाइड करने में ईज़ी हो कि पौधे का फ्रंट बैक क्या होगा। एक तो सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि जिस तरह से आपको ये पौधा दिख रहा है अभी, आप बिल्कुल इसी डायरेक्शन में इसी तरीके से ला के गमले में इसको लगा दें, तो ऑलरेडी हल्का सा बेंड हुआ आपको जो है बोनसाई मिल जाएगा। पर अब देखते हैं रूट्स का स्ट्रक्चर कैसा है। और आपने अक्सर देखा होगा कि मैं ज़्यादा गहरे पॉट्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो फ्लैट गमलों का यूज़ करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग में मुझे देखना होगा कि मैं इसको गमले में किस तरीके से लगाता हूँ, और मेरे हिसाब से जो भी अनवांटेड ग्रोथ होगी उसको कट करके निकाल देंगे। रूट्स देखिए, दोनों मैंने कहा था ना, दोनों पौधों की रूट्स आपस में मर्ज कर गई हैं। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट होता है दोस्तों। और मुझे लगता है ये आ गया बाहर। अब इसको घर पर ले चलते हैं, थोड़ा पानी पिलाते हैं, गर्मी बहुत है दोस्तों। बहुत अच्छी ग्रोथ है, देख रहे हैं ना, नीचे मैंने कई जगह से उसको कट किया है, अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था, फिर ऊपर गया तो वहाँ से मैंने उसको तोड़ दिया था। और ये इसका दूसरा हिस्सा है, देखिए यहाँ से इसको मैंने कट किया था। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। और अगर इसको मैं गमले में पॉट करूं दोस्तों, देखिए, तो एक तो है कि मैं इसको ऐसे रखूं। नेचर में ऐसे ग्रो नहीं हुआ था दोस्तों। नेचर में आपने देखा कि ये पूरा झुका हुआ था एक तरफ। पर मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इसको सीधा लगाऊं, इधर से लगाऊं, मतलब किसी भी पौधे का सबसे पहले आपको फ्रंट डिसाइड करना है। फ्रंट डिसाइड करने से मतलब है कि देखिए, ऐसे नेचर में कुछ इस तरीके से ग्रो हुआ था, तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि अगर ये पौधा आपके पास होता तो आप इसको किस तरह से पॉट करते, कौन सी ब्रांच को रखते, किसको एज अ लीडर ग्रो करते, क्या डायरेक्शन होता, क्या इस तरह आप लगाते। तो जैसी आपकी मर्ज़ी, आप लगा सकते हैं। पर आप मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे सजेस्ट करते हैं, कहीं मेरी गलतियां निकालते हैं, क्योंकि अपना अपना नज़रिया है। और मुझे लगता है कि हमेशा हर किसी से कोई कुछ ना कुछ सीख सकता है। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसको किस तरीके से रखना है, और मेरे अकॉर्डिंग जो अनवांटेड ग्रोथ है मैं उनको हटा रहा हूँ। दोस्तों, ब्रांचेस को जब भी आप कट करें तो
थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि एक बार कट होने के बाद वो वापस नहीं आने वाला है। तो अगर आप किसी ब्रांच को कट कर रहे हैं, अगर आपने फाइनल डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं क्या करता हूँ कि पूरी ग्रोथ को एक साथ नहीं कट करता हूँ, थोड़ी थोड़ी करके हटाता हूँ, ताकि मेरे पास एक दूसरा मौका रहे। ये तो मुझे बिल्कुल अननेसेसरी लग रही है, क्योंकि मैं जो चाह रहा हूँ उस मोटे स्टेम को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ह्यूज बोनसाई बनाना, और चूँकि अच्छी खासी मेहनत की गई है उतना थिक स्टेम बनाने में, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, इस स्टेम पर पतली पतली ब्रांचेस ग्रो करूँगा मैं, और एक शेप देने की कोशिश करूँगा। पौधे का जो शेप है मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा कि मैंने क्या इमेजिन किया है दोस्तों, और मैं आपको 2 पॉसिबिलिटीज़ दिखाऊँगा। तो मैं अभी इसको कट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक शेप तो ये भी अच्छा लग रहा है। इसकी 1-2 रूट्स देखिए पूरी ऊपर बाहर की तरफ गई हैं, क्योंकि यह पौधा नेचर में इस तरह से ग्रो नहीं हुआ था, बेंड था। तो अब मैं इसको इस तरह स्ट्रेट लगाने वाला हूँ, और ऊपर की हाइट को भी थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पौधे में एक टेपर भी मुझे चाहिए, टेपर चाहिए, बेंड चाहिए, सारी चीज़ें। तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, फिर कुछ रूट्स को हटाएंगे, क्योंकि फ्लैट गमले में देखिए, आप पीछे देख पा रहे होंगे तो मेरे जितने गमले हैं सारे के सारे फ्लैट हैं। लगभग 2 इंच गहराई रखता हूँ मैं पॉट्स की दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग मुझे देख के चलना है। बहुत हार्डी प्लांट है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है कि अगर मैं इनकी रूट्स पर हैवी वर्क करता हूँ। तो मुझे लग रहा था कि मैं इसको इधर से रखूँ या इधर से रखूँ, फ्रंट बैक डिसाइड करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। पर दोस्तों कोई बात नहीं, मैं अभी इसको गमले में पॉट करूँगा, फिर देखूँगा कि क्या है, किधर से मुझे परफेक्ट लग रहा है। और आप भी मुझे बताना कि कहाँ मैंने गलती करी, और किस ब्रांच को मुझे रखनी थी या नहीं रखनी थी, और आपके हिसाब से परफेक्ट शेप क्या हो सकता था। तो नीचे की भी रूट्स को थोड़ा कट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे गमले में जाएंगी नहीं, फिट नहीं होंगी। और एक रूट्स, इसकी जो एक रूट है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ गई हुई है, उसको भी मैं हटाऊँगा। ओके, ये भी ज़्यादा लंबी दिख रही है, इसको नहीं, इसको मैं अभी रख लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो दोस्तों, आप अगर बोनसाई बनाने के शौकीन हैं, प्लांट्स से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं, आप देखना अच्छा लगता है या पसंद करते हैं, तो मैं इस तरह की वीडियोस रेगुलर अपडेट करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने कहा कि हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताया करें, मुझे सजेस्ट किया कीजिए कि मेरी गलतियाँ कहाँ पर हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि लगभग मैंने पौधे को कट कर लिया है, और अब बारी है इसकी कि इसको गमले में पॉट किया जाए, और एक बार फाइनल जो इसका स्ट्रक्चर या शेप सामने आता है वो देखा जाए। तो चलिए इसको थोड़ा पानी और पिलाते हैं। पानी में मैंने थोड़ा रूटिंग हार्मोन मिला लिया है, क्योंकि इसकी रूट्स पर देखा आपने हैवी कट्स किए गए हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले पौधा, इसलिए मैंने रूटिंग। अभी भी मेरा ये फाइनल कट नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं कुछ इसमें चेंज करूँगा। तो एक तो हो गया कि इसको मैं पूरा बेंड कर, पूरा ऐसे झुका के रखूँ, है ना, इस तरीके से। और दूसरा है कि अगर मैं इसकी एक ब्रांच को थोड़ा ऊपर रखूँ, हल्का सा पीछे की तरफ, तो कुछ इस तरीके से भी मैं इसको रखूँगा, तो जो ये वाली ब्रांच है दोस्तों ना, ये ऊपर उठ के आ रही है, तो देखने में अच्छा लग रहा है। तो चलिए पॉट कर लेते हैं इसको। और इसकी एक रूट्स बाहर, एक इसकी जो रूट थी वो बाहर दिख रही थी, तो मैंने उसको पतले तार की हेल्प से दूसरे रूट में बांध दिया है, ताकि वो मिट्टी में दबा रहे। मिट्टी डाल देते हैं, और फिर भी अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है। देखिए एक शेप तो ये भी परफेक्ट है, आप इसको लेके चल सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि जो इसका पिछला हिस्सा था, जहाँ पर कट मार्क दिख रहे थे इसके स्टेम पर, और कुछ टेक्सचर भी दिख रहे थे, अगर मैं उसको रखता हूँ तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है। तो एक शेप तो ये हो सकता था। अब मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखा रहा हूँ दोस्तों, और फाइनल लुक में मैं जो आपको नीचे की दोनों ही ब्रांचेस दिख रही हैं उनको मैं हटाने वाला हूँ,
और इन फ्यूचर उस पर कैसी कैनोपी बनेगी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पौधे को पानी दे देते हैं और फिर मैं घुमा कर आपको दिखाता हूँ कि फाइनल लुक कैसा आने वाला है। तो देखिए, एंजॉय कीजिए वीडियोस को दोस्तों। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेफ़िक्र होके, बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन आप बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ पौधे का, और इन फ्यूचर इस पर कैसी ग्रोथ मुझे लेनी है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अब देखिए, इसका स्टेम थोड़ा बाहर दिख रहा है, यहाँ पर कट मार्क्स दिख रहे हैं, एक छोटी सी ब्रांच को मैंने बाहर रखा है, और ये रहा इसका फाइनल। अब इस पर जो भी ग्रोथ होगी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। और ये होगा इसका फाइनल स्ट्रक्चर। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों बताना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।